क्या ये सब अरेक्नॉइड हीमरेज की निशानी तो नहीं है? आज हम लोग बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज एपिसोड 7 के बारे में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी सब अरेक्नॉइड हीमरेज। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू क्रिटिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिव शाखा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक नई न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी की, जिसे कहते हैं सब अरेक्नॉइड हीमरेज। दोस्तों ये होता क्या है? दोस्तों हमारे ब्रेन में कई सारी ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम होता है और वहाँ पे जो कुछ एक ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनका माल फॉर्मेशन हो जाता है, एनाटॉमिकली वो ठीक नहीं होती और वो एन्यूरिज्म की तरीके एक अलग से एक पॉकेट टाइप का उसमें बन जाता है और उसकी वॉल्व्स वीक हो जाती है। तो कभी कभी स्ट्रेस के दौरान या फिर स्पॉन्टेनियस या ब्लड प्रेशर बढ़ने के दौरान ये वेसल्स वहाँ से फट जाती है और फटने के बाद खून के थक्के वहाँ पे जमने लगते हैं। सब अरेक्नॉइड स्पेस में एक स्पेस होता है जहाँ पे सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है। सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको आम भाषा में हम लोग रीढ़ का पानी कहते हैं। वो दिमाग में बनता है और रीढ़ तक जाता है, वो फ्लो होता है। उसी के आसपास वो ब्लड वेसल्स होती हैं और वो वहाँ फट जाती हैं, जिसे सब अरेक्नॉइड स्पेस में होती हैं और उसे सब अरेक्नॉइड हीमरेज कहते हैं। दोस्तों ये इसकी इटियोलॉजी हो गई। इसकी इटियोलॉजी मीन्स वेरी एन्यूरिज्म्स जो होते हैं इंट्राक्रैनियल, वो फट जाते हैं और वो ब्लड। दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होता है सर में बहुत तेज दर्द हो जाना। यदि बहुत तेज सडन सीवियर पेन हुआ है और पेशेंट की होश लेने में, होश में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है या नहीं भी हो रही है, तो आप ये समझिए कि हमारे मरीज को सब अरेक्नॉइड हीमरेज हो सकता है। और यदि ब्लड प्रेशर की इसको परेशानी है तो इसमें आप ये मानिए कि वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो सब अरेक्नॉइड हीमरेज का क्या है? थंडर क्लैप हेडेक। दूसरा क्या है? हेडेक के साथ में आंखों से कम दिखना। तीसरा है नॉन स्पेसिफिक है, फीवर भी आता है। हेडेक के साथ फीवर आता है क्योंकि ब्लड जब इकट्ठा होता है दिमाग में तो वो फीवर होता है, इन्फ्लेमेटरी लोड शरीर में बढ़ जाता है। दूसरी चीज कि ये सिम्टम्स हो गए। अब हम इसको पहचानते कैसे? जब हम पेशेंट हमारा आईसीयू में जाता है तो एक सीटी हेड होता है। सीटी हेड कराने पे एक इमेजिंग टेक्निक है, उसमें देखते हैं कि खून के कुछ एक थक्के या फिर हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी या फिर रेडियो ओपेक इमेजेस जो पाई जाती हैं दिमाग के सीटी स्कैन में, और हमको पता लग जाता है कि सब अरेक्नॉइड हीमरेज। यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है और तो नया एक दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं जिसे नंबर पंक्चर कहते हैं, जिसे रीढ़ के पानी को निकालते हैं हम लोग पीठ में सुई लगा करके, या फिर जिसे नंबर पंक्चर कहते हैं, और उसके पानी में ब्लड के सेल्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब अरेक्नॉइड हीमरेज हो गया। दोस्तों अब पेशेंट जो सब अरेक्नॉइड हीमरेज का है, पेशेंट को डायग्नोज हो गया, तो ये पेशेंट का जितना भी नर्सिंग केयर है, मैनेजमेंट है, ये सब आईसीयू में होता है क्योंकि ये बहुत ही सीवियर कोर्स की बीमारी होती है। आने वाले समय में कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद पेशेंट का होश कम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ सकता है। तो इसलिए आईसीयू में जाता है। तो आईसीयू की सब अरेक्नॉइड हीमरेज में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उस समय भी हमको ये जानना चाहिए कि हमारा इंटेंसिविस्ट कौन है और शहर में अच्छा आईसीयू कौन है, इस बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप हम लोग लाइफ सेवर आईसीयू में बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मेरा स्क्रीन में नंबर फ्लैश। दूसरी चीज, जब ये पेशेंट आईसीयू में चला गया तो वहां पर हम क्या करते हैं? पहली चीज तो सपोर्टिव थेरेपी, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ब्लड शुगर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट और उसका डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस की जाती है। और डिफिनेटिव मैनेजमेंट में एक सर्जिकल अप्रोच होती है, एक नॉन सर्जिकल अप्रोच। नॉन सर्जिकल अप्रोच एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें कि एक ग्राफ्ट हम लोग डालते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी करी जाती है, दिल की एंजियोग्राफी करी जाती है, उसी तरीके से एक ग्राफ्ट डाला जाता है जो कि थाइस के एक फीमोरल वेन, बड़ी वेन होती है, उसके थ्रू वायर जाता है और ऊपर हेड में जा करके एक कॉइल डाली जाती है जो कि उस स्पेस को जो पे एन्यूरिज्म बना था उस स्पेस को ऑब्लिटरेट कर देती है और आने वाले समय में उसका रिकरेंस नहीं होता। दूसरा क्या होता है? इसको कहते हैं इंट्रावास्कुलर कॉइलिंग। ओके, दूसरी चीज क्या है? सर्जिकल अप्रोच है, जिसे कि दिमाग में क्रेनियोटॉमी करके ओपन अप्रोच होती है, एक इंसिजन दे करके और उस एन्यूरिज्म को क्लिप कर दिया जाता है। जब एन्यूरिज्म बहुत बड़ा होता है तो उसे क्लिप कर देते हैं। ये दो सर्जिकल टेक्निक है जिससे कि एन्यूरिज्म का जो हीमरेज है वो बार बार ना हो। अब पेशेंट का जब ये सर्जिकल अप्रोच से या फिर इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से जो कॉइलिंग करी गई है वो जब हो जाती है तो पेशेंट हमारा फिर से आईसीयू में आ जाता है
और फिर से उसका उसी तरीके से देख रेख होती है कि हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेशेंट का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। यदि पेशेंट को सीजर आ रहा है तो सीजर मॉनिटरिंग होती है, और आने वाले समय में पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे डिलेड सेरेब्रल इस्कीमिया या वैसोस्पाज्म हो सकता है, उसके लिए ओरल निमोडिपिन या आईवी निकार्डिपिन का भी इन्फ्यूजन चल सकता है। तो दोस्तों हमको समझ में आया कि एक बहुत तेज सर दर्द जो कि एक कॉमन प्रेजेंटेशन दूसरी बीमारियों का भी हो सकता है, वो कितना सीवियर कोर्स ले सकता है डिजीज का, जो कि हमारे पेशेंट को आईसीयू तक पहुंचा सकता है, वेंटिलेटर जा सकता है, और बहुत बड़ी सर्जरी के लिए भी इसका नीड पड़ जाती है। तो दोस्तों हम लोगों को समय रहते सचेत रहना चाहिए, अपने शरीर को दुरुस्त और स्वस्थ रखना चाहिए, और अपने शहर के आसपास या फिर अपने शहर में एक ऐसे इंटेंसिविस्ट या फिर आईसीयू को पहचान के रखें जो वक्त जरूरत पड़ते आपकी बहुमूल्य जान को या अमूल्य जान को सहारा दे सके या उसको बचा सके। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।